रखा था गंगा के उसमें, वो दे गए कंडोलेंस मैसेज करने आते हैं, करा था ना ट्वीट, तो वो जब ही ट्वीट करता है। हमारे मोदी जी बहुत ज्यादा समझदार और सुलझे हुए हैं, देश मजबूत हाथों में, और मोदी है तो देश मजबूत हाथों में दिया भी जनता नहीं है। तो कह रहा हूँ लोकतंत्र प्रजातंत्र है मेरे देश में। मैडम सुनो, हमारे देश में एक बात बताऊं, देश इतना मजबूत हाथों में है कि बंगाल में जिसका ट्वीट खुद वेस्ट बंगाल और बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो मुख्यमंत्री आज शुभेंदु अधिकारी, कभी उसके लिए मोदी ने खुद डाला था 5 लाख का रिश्वत लेते हुए, वीडियो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया। और आज खुद ताज थमा गया उसके हाथ में कि ले मुख्यमंत्री का पूरा हो ले। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ड्राई क्लीनिंग है, कोई भी जाओ वो तो चलिए उसका पहले का था, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के सीएम का भी लेटेस्ट में कुछ चल रहा है। मैडम बीजेपी में 80% गुंडे बैठे हुए हैं। अभी राघव चड्ढा जी पहले बीजेपी को पेट भर भर के गालियां देते थे, नहीं एक आधा है। अभी जो राघव चड्ढा जी को ऐसी क्या मजबूरी आई थी कि वो बीजेपी में ट्रांसफर हो? मैडम क्योंकि यहाँ से उनकी 6 साल की कंप्लीट हुई है राज्यसभा, और वो उधर चले गए। राघव चड्ढा तो जनता सवाल पूछे, राघव चड्ढा ने पीछे बैकग्राउंड देखा, ये केजरीवाल जी का क्या हाल हुआ, मनीष सिसोदिया का क्या हाल हुआ। 6 महीने जेल में रखने के बाद कोर्ट उनको वाइजत बरी कर देती है। क्या जी कोई एविडेंस नहीं मिला, आपको शक के बिना पे रखा, 6 महीने शक के बिना पे रखा। आप उनका पॉलिटिशियन सारा स्टे का खा गए, 1 साल तो उनको खा गए। कौन देगा उनको? उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने इस्तीफा दिया, उस चीज को क्यों दिया मैडम? जब वो उस चीज को सबूत ही नहीं मिले आपको, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? अगर आपने मुझे अब यहाँ से देश को 2 चीजें और सोनम जी के आज हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब आगे की रणनीति क्या इस प्रोटेस्ट में रहेगी? उनका मुद्दा था कि वो 20 तारीख को संसद मार्च निकालेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, वो नेतृत्व करेंगे उस मार्च का। अगर वो फिजिकली यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो हम उनके इस शांतिपूर्ण मार्च का, उनके उस वचन का हम नेतृत्व करेंगे। हम उनके साथ, वो बेशक फिजिकली उपस्थित ना हो, हम संसद तक जाएंगे और शांति से सरकार से अपनी बात करेंगे। तो सरकार से बात संसद भवन में ही जाके, संसद भवन के बाहर जाके ही होगी, यहाँ से नहीं हो पा रही है। पिछले 22 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सरकार कहाँ आई है? 20 दिन से आप देख लीजिए, आप आ नहीं रही है। तो वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ जाने से सरकार आपकी सुनाई होगी? हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं ना कि कान शायद बंद हो गए हो, 3 किलोमीटर पे नहीं सुनने पड़ रही हो, तो नजदीकी जाके कुछ ऑप्शन निकले। और आपने कहा था कि राघव चड्ढा जी पे बोला, और मैंने नहीं बोला। देश ऐसे किसी भी नेता को स्वीकार नहीं करेगा जो 20 की संख्या में रोज पाले बदल रहे हैं पैसों के लिए, और जनता के सामने हाथ जोड़ा के अपने आराम से हर कोई राज्यसभा ले बैठा है, हर कोई हर दूसरे दिन राज्यसभा मिल रही है। कभी कमीशन बदल रहा है, कभी कमीशन बदल जाता है, कभी राज्यसभा मिल जाती है। आप सीनियर सिटीजन है, वन बाय वन सबसे लेंगे। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप इस आंदोलन में यहाँ आए हैं, इस मुहिम में आप आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सोनम वांगचुक सर हैं, उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। क्यों कि ये जो मोदी की सरकार है बहुत निकम्मी सरकार है, अच्छी सरकार है, चोर सरकार, डकैत सरकार। अमित शाह चोर, नड्डा चोर, फज्जा चोर, सारे चोर हैं। ये सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अडानी और अंबानी को उनका कर्जा मुक्त करने के लिए उनको। लेकिन एक बात है, आप यूपीए सरकार की अगर बात करेंगे तो उस टाइम में भी वो अंबानी की गोदी, ये वो, उस टाइम में भी बहुत सारी बातें आती थी, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तब भी अब अडानी साथ में आ गया, अंबानी तो पहले से ही है। अंबानी के ऊपर तो किताब हमेशा मिलता रहा है। ठीक है, गांधी परिवार का सीबीआई ईडी सारा चिट्ठा निकाल दिया बीजेपी ने, कुछ नहीं निकला। 24 घंटे रॉबर्ट वाड्रा, खेमका जी ने रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम दिखाया था 2014 से पहले, उसी के बाद तो आए थे। रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम दिखाया गया था हरियाणा में, जहाँ वो जो भी कुछ हुआ था, खेमका ने जो दिखाया था, तो उसके बाद ही तो ये लोग 2014 में सरकार में आए थे। तो ये तो तो ये सुनो, केजरीवाल पे भी इन्होंने एलिगेशन लगाए, इधर ये सांसद सबने स्पष्ट देखा, केजरीवाल ने एक के साथ एक तो सबको दी, ये तो सब स्पष्ट बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है। वो बिल्कुल दी है। वो क्यों दी है? उन्होंने जो वो होती है ना एक्साइज ड्यूटी, वो हटा के दी है, किसी की लूट करके नहीं दी। और आज भी तो ले रहे हैं ना बिहार में। नशा बढ़ाना तो थोड़ा सा घरों के लिए, तो थोड़ा सा परिवारों के लिए तो थोड़ा सा मैं साथ नशे का बिल्कुल समर्थन नहीं हूँ, लेकिन कभी आपने सुना है इंग्लिश दारू पी का कोई मरा है?
देसी दारू पी के देखो, मरने की बात नहीं है। जिस घर में शराब आ गई, जिस घर में शराब आ गई वो घर नरक बन जाता है। उनके घरों के परिवार वालों से जाके पूछिए। मैडम अगर वन बाय वन सबसे मिलेंगे। बिल्कुल उसका खंडन करते हैं, शराब नशा ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें ना, गवर्नमेंट का जो टर्नओवर निकलता है ये इस नशे से निकल रहा है मैडम। अगर हम दिल्ली में छोड़ो, हम उसमें छोड़ देते हैं। जिसको पीना है, आप अगर मेरे आगे 50 बोतल रख दे, अगर मेरे को नहीं पीना तो मैं उस पर लात मार के आगे निकल जाऊंगा। अगर मुझे पीना है तो मैं अपना घर बेच के उसको पीऊंगा। बिहार में बंद करने के बाद ये लोग, बिहार में दारू बंद कर दी इन्होंने, तो क्या बिहार के लोग दारू नहीं पीते? बिल्कुल पीते, अदर स्टेट से लेके पीते हैं। नेपाल बॉर्डर पे देखिए कितना ज्यादा जो है ना वापस स्कैम हो रहा है। अगर नेपाल बॉर्डर से आ भी रहा है तो उसके जिम्मेदार तो फिर गृह मंत्री है ना। वो क्या कर रहे हैं उस पे बॉर्डर पे? अगर बॉर्डर नहीं संभाल पा रहे, अक्साई चीन तुम नहीं संभाल पा रहे, पश्चिम बंगाल तुम नहीं संभाल पा रहे, कहते घुसपैठी दिल्ली में आ गए। कहाँ से आ गए? उड़ के आ गए। अगर उड़ के आ गए तो पूछे वीजा किसने दिया? उड़ के आए क्या वो लोग? आपसे आपके फेलियर से आए ना। अगर कोई आए, हमने मान लिया ठीक है, हमें लगता है कि हाँ कुछ लोग आए, लेकिन आए तो कैसे आए? उड़ के तो नहीं आए होंगे। या तो आपका फेलियर है उस चीज को, तो फेलियर तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना। जहाँ आती है बात फेम लेने की, वहाँ आप लोग आ जाते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, अगर बाहर किसी देश में किसी का छोटा से भी कोई दिक्कत हुई तो उसके अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए ट्वीट कर देते हैं कि मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देश का साइंटिस्ट यहाँ 21 दिन से भूखा बैठा है, उसको आप बुरी तरह से रगेड़ के लेके जा रहे हैं। उसकी हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उन्होंने वो भी तार तार कर दिया आज उन्होंने। यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए वाले हैं, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, आज वो यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी को वो नहीं दिख रहा। मोदी जी को अपने बच्चे नहीं, ये वही वाली बात है जो पड़ोसियों के बच्चे प्यारे लगते हैं, अपने दुलारे नहीं लगते उनको। ये वही चीज है, अपने मानते हैं तो वो यहाँ आते, वो अपने मानते ही नहीं है मैडम। उनको अगर आप देखेंगे ना तो उनके लिए फैम, उनके लिए जो अगर मुझे उनका एम क्या है, वो बोलते हैं कि आज मोदी जी के 100 लाख फॉलोवर पूरे हो गए, मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं। एक 70 साल, एक 90 साल के बुजुर्ग को देश की वागडोर दी गई है, वो किस पे काम कर रहा है कि मेरे फॉलोवर सबसे ज्यादा हो गए, मैं सबसे ज्यादा फॉलोवर वाला बंदा बन गया। क्या बन गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जो मीडिया के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, अगर आज मीडिया मोदी जी का साथ छोड़ दे तो अगले जो इलेक्शन होंगे मोदी जी हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? मोदी जी की गलतियों को ऐसे छुपाया जाता है जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलतियां छुपाती है, उसी तरह से मीडिया मोदी जी की गलती छुपाती है। और ऐसे बताया जाता है जैसे एक बच्चा अगर थोड़ा सा भी अपना जीत जाए कोई चीज तो उसको ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो मोहल्ले में डोंडोरा पीट दे के आज मेरे बच्चे ने ये कर दिया, लेकिन वही बच्चा चोरी करके आ जाए तो वो मैं छुपा लेती है। उस तरह से मीडिया ये काम कर रही है। मीडिया को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर जब देश की बर्बादी का एक इतिहास लिखा जाएगा ना तो सबसे बड़ा हाथ इसमें मीडिया का होगा। क्योंकि अगर हम चौथा प्लेयर मानते हैं ना, सरकार बदलते सारे मीडिया वाले जेल में होंगे। डेफिनेटली जितने भी गोदी मीडिया है ना, सरकार बदलते ही ये सारे जेल में ना दिखा दूं तो कह दियो लगता है सरकार बदल जाएगी। कैसी बात कर रहे हो मैडम? कभी लोग सोचते थे आप ही लोग तो कह रहे हो कि सरकार इतने आसानी से नहीं, सरकार हमने नहीं चुनी। आप ही लोग, जनता ही तो कह रही है कि सरकार हमने 200 साल का राजतंत्र बदल गया तो 12 साल का लोकतंत्र नहीं बदल पाएगा। जब 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, वो तो चले गए मैडम, उनको लात मार के भगा दिया गया। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन शहादतें कितनी हुई, कैसे कैसे शहीद, कैसे हमारे भगत सिंह गए इस दुनिया से, कैसे हमारा चंद्रशेखर गया, कैसे सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ के दूसरी जगह पर जाके जो है ना, दूसरी जगह पर जाके अपने देश को, बर्मा को आजाद करवाया जापान की हेल्प से, कैसे आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने। तो उस वजह से ये लोग निकले। तो अब दोबारा अगर वैसा ही युवा होगा तो कुछ बदलाव की उम्मीद हो सकती है शायद। अदरवाइज अगर यूं ही आते रहे जाते रहे तो ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। क्या आपको लगता है? अभी जो चुनाव हुए थे, एक सेकंड, अभी जो चुनाव हुए थे, पीएम के चुनाव 24 में हुए थे ना, बहुत मुश्किलों से सरकार बनी थी, पता है आपको? इस बात का तो पता होगा। ये क्यों जोड़ तोड़ कर रहे हैं? अब इनको पता लग चुका है कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए बड़े बड़े लीडरों को इधर पैसा रखो, इधर सीबीआईडी रखो, खींच लाओ, नहीं तो अब तुम्हारा कहीं तक वर्चस्व पब्लिक तुम्हारे पास से जा चुकी। आप ये सोच रहे हो नहीं जाएगी? हो सके ये मोदी पूरा कार्यकाल भी ना कर सके। और बताओ आपको क्या लग रहा है? अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है तो सही 2027 में, अभी 5 स्टेट के अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं। 4 मई को उनका रिजल्ट आया था, अब 5 स्टेट के 2027 में था। नेपाल को भी नहीं लगता।